ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राम कथा, पहला अध्याय, बालकांड। बालकांड में महाराजा दशरथ जी को श्राप किसने दिया, क्यों दिया, वो कथा आती है, तो हम आपको सुना रहे हैं। धन धान्य से भरपूर कौशल नामक राज्य हिमालय के दक्षिण में स्थित था। इस महान राज्य की स्थापना महाराजा मनु ने की थी, जिन पर सनातन धर्म को सदैव गर्व रहेगा। शत्रुओं के लिए सदैव अभेद रहने वाले इस राज्य की राजधानी अयोध्या थी, जो कि उस समय संसार में समृद्ध महानगरों में से एक थी। इक्ष्वाकु वंश के महाराजा दशरथ उस नगरी पर राज्य करते थे, जो कि अत्यंत वीर होने के साथ साथ प्रजा के पालक भी थे। सनातन धर्म की गहरी समझ रखने वाले महाराजा दशरथ आखेट के बहाने जंगल में जाकर उन जीवों को मार भगाने का काम भी करते थे, जो तपस्वियों के यज्ञों में विघ्न डालते रहते थे या फिर मानव भक्षी होकर जनता को कष्ट देते थे। एक दिन की बात है, महाराजा दशरथ एक नए क्षेत्र में आखेट के लिए गए, परंतु पूरे दिन की दौड़ धूप के बाद भी कोई हिंसक जीव न मिला, तो वो निराश होकर अपने घोड़े को राजधानी की ओर मोड़ दिया। उस समय तक अंधेरा हो चुका था। तभी उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। क्योंकि उन्हें आवाज़ के आधार पर चलाए जाने वाले शब्दभेदी बाण का ज्ञान था, इसलिए वे वहीं रुक गए ताकि किसी हिंसक जीव को आहट या आवाज़ सुनकर उसको मारा जा सके। इधर महाराजा दशरथ किसी हिंसक जीव के इंतजार में एक वृक्ष की आड़ में छुपे हुए थे। उधर श्रवण कुमार नामक एक युवक अपने अंधे माता पिता को काशी की तीर्थ यात्रा कराने के लिए उनको कावड़ में बिठाकर उस तालाब की ओर पैदल आ रहा था। अपने अंधे व असहाय माता पिता को एक वृक्ष के नीचे की स्वच्छ जगह पर सम्मान से उतारकर श्रवण कुमार पानी लेने के लिए उस तालाब की ओर बढ़ा। उसके पैरों की आवाज़ सुनकर महाराजा दशरथ ने अपने धनुष पर एक पैना तीर चढ़ा दिया। जैसे ही उसने अपने संकरे मुंह वाले घड़े को पानी में डुबाया, तो आवाज़ आया। डब 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 की आवाज़ के आधार पर महाराजा दशरथ ने शब्दभेदी तीर चला दिया, जो कि श्रवण कुमार को छाती में आकर लगा। हाय रे हाय मेरी माता, मैं मर गया, यह कहकर श्रवण कुमार अपनी छाती पकड़कर गिर गया। महाराजा दशरथ उसी समय उस ओर भागे और जानवर के स्थान पर एक लहूलुहान युवक को देखकर पछतावे से भर गए। अरे यह क्या हो गया, हाय मैं कितना पापी हूँ, यह मैंने क्या कर दिया। उस घायल युवक के सर को अपनी गोद में रखकर महाराजा दशरथ पछतावे के साथ रो पड़े। अपने माता पिता के प्यासे होने का समाचार देकर श्रवण कुमार ने अंतिम सांस ले ली। तब महाराजा दशरथ पानी से भरे उस घड़े को लेकर भारी मन से उधर बढ़ चले। बेटा आ गया तू? महाराजा दशरथ के पैरों को आवाज़ सुनकर श्रवण कुमार की माता बोली, लेकिन महाराजा दशरथ कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए और चुपचाप रोते रहे। अरे बेटा, हम दोनों प्यास के मारे मर जा रहे हैं।
अरे बेटा, हम दोनों प्यास के मारे मरे जा रहे हैं, तुम बोलते क्यों नहीं हो? इस बार श्रवण कुमार के पिता अपने सूखे होठों पर जीभ फेर कर बोले, मैं आपका बेटा श्रवण नहीं हूँ। मैं आपका बेटा श्रवण नहीं हूँ। आंसू गिरा रहे महाराजा दशरथ इतना ही बोल पाए। वो फिर आप कौन हैं? श्रवण की माता ने आश्चर्य से पूछा। मैं राजा दशरथ, आपके पुत्र श्रवण कुमार का हत्यारा हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। रोते हुए महाराजा दशरथ ने सारी बात कहकर सुनाई तो श्रवण कुमार के माता पिता ने ऐसा विलाप शुरू किया कि जंगल के पशु पक्षी तक रोने लगे। अरे राजा, आपने हम जैसे अंधों के एकमात्र सहारे को बिना किसी अपराध के पशु के समान क्रूर होकर मार डाला है। इसलिए इस नीच कृत्य का फल भुगतने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हम दोनों श्राप देते हैं कि जिस प्रकार आज हम अपने पुत्र के लिए विलाप कर रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन आप भी अपने पुत्र के लिए विलाप करोगे और अंत में हमारी तरह मर जाएंगे। श्रवण कुमार की अंधी माता ने कठोर शब्दों में महाराजा दशरथ को फटकारते हुए श्राप दिया और अपने पति के साथ प्राण त्याग दिए। उन दोनों का दाह संस्कार कर महाराजा दशरथ अत्यंत उदास होकर अयोध्या नगरी लौट आए। महाराजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति। महाराजा दशरथ के शासन में प्रजा सभी प्रकार से सुखी थी। राजा की तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी सभी प्रकार के गुणों से संपन्न थी। उनके राज्य में शांति तथा जीवन में सभी प्रकार के सुख होने के बावजूद महाराजा दशरथ के मन में इस बात का दुख रहता था कि उनके कोई संतान नहीं थी। हे गुरुदेव, मेरे संतान हो, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए। एक दिन राजा अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ के पास गए और उनसे प्रार्थना की। हे राजन, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कीजिए, आपका मनोरथ सफल हो जाएगा। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, अपने राजगुरु की यह सलाह सुनकर महाराजा दशरथ ने सरयू नदी के किनारे के एक बड़े मैदान पर उस विशाल यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। इस यज्ञ में भारत भर के राजाओं, मुनियों व गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया गया था। वह यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने करवाया था। सरयू नदी के मंगलमय वातावरण में यज्ञ कुंड की पवित्र अग्नि के सामने वह यज्ञ प्रारंभ हुआ। महान ऋषियों द्वारा वेदों व शास्त्रों के मंत्रों के बीच जैसे ही यह महान पुत्र कामेष्टि यज्ञ पूरा हुआ, हाथों में खीर से भरे सोने का पात्र लिए एक दिव्य पुरुष उस यज्ञ कुंड से प्रकट हो गया। हाथों में खीर से भरा सोने का पात्र लिए एक दिव्य पुरुष उस यज्ञ कुंड से प्रकट हो गया। हे राजन, प्रसन्न देवताओं ने आपके लिए यह प्रसाद भेजा है। उस दिव्य पुरुष ने पवित्र भाव से मुस्कुरा कर कहा, हे देव, अपनी बात खुलकर बताइए। प्रसन्न महाराजा दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा,
हे राजन, देवताओं द्वारा दिया गया यह प्रसाद अपनी रानियों को खिलाइए, आपको 4 महान पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा ने प्रसन्न मन से वह प्रसाद अपनी तीनों रानियों में बांट दिया, जिससे 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 समय आने पर 4 पुत्र होने तय हो गए। आखिर चैत्र सुदी नवमी का शुभ दिन आ गया, जिसकी प्रतीक्षा में सारा राज्य था दोपहर के समय अत्यंत शुभ मुहूर्त में रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे। राम के जन्म के तुरंत बाद दूसरी रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न को तथा तीसरी रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। एक ही दिन में 4 राजकुमारों के जन्म की खुशी में अयोध्या राज्य की जनता पागल हो उठी। ढोल नगाड़ों की गूंज व जय जयकारों के साथ पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। निर्धनों को अनाज व कपड़े बांटे गए। समय गुजरता जा रहा था। मजबूत शरीर, सुंदर रूप तथा सभी प्रकार के अच्छे गुणों से भरे उन चार राजकुमारों ने जैसे ही चलना व बोलना सीखा, वशिष्ठ जैसे महान गुरु के द्वारा उनकी शिक्षा प्रारंभ कर दी गई। वे चारों राजकुमार इतने परिश्रमी, आज्ञाकारी व योग्य थे कि नियत समय से पहले ही सभी प्रकार की शस्त्र विद्याओं के अलावा वेदों व शास्त्रों में भी पारंगत हो गए। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन चारों में आपस में बहुत प्रेम था और उनकी माताओं में भी बहुत प्रेम था। महाराजा दशरथ के बड़े पुत्र राम के प्रति न केवल तीनों छोटे भाइयों, उनकी माताओं, बल्कि उनकी समस्त जनता के मन में भी बहुत प्रेम व श्रद्धा थी, जिसे देखकर राजा के दरबार के सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। महाराजा दशरथ को भी अब अच्छा भविष्य नजर आने लगा था। वे इतने प्रसन्न थे कि श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिए गए उस श्राप को भूल चुके थे। महाराजा दशरथ के दरबार में ऋषि विश्वामित्र का आगमन। 4 योग्य राजकुमारों को देखकर तीनों रानियों व महाराजा दशरथ के अलावा समस्त दरबारी व लोग अत्यंत प्रसन्न थे। कारण यह था कि उन चारों युवराजों में भगवान राम बहुत पराक्रमी, विनम्र, दयालु व नीतिवान होने के साथ साथ इतने गुणों से भरे थे कि उनकी कीर्ति अयोध्या के बाहर भी सभी जगह फैल चुकी थी। ऐसे में एक दिन राजा दशरथ के दरबार में ऋषि विश्वामित्र आए। विश्वामित्र जैसे महान तपस्वी को अपने दरबार में आया देखकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सिंहासन से उठकर ऋषि का स्वागत कर उन्हें आदर सहित स्थान दिया। ब्रह्म श्री की जय हो। आपने आने का कष्ट क्यों किया, मुझे ही बुला लेते। आपने आने का कष्ट क्यों किया, मुझे ही बुला लेते। हे राजन, आपके दरबार में आने से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। हे ब्रह्मर्षि, तो फिर आप अपने आगमन का कारण बताइए। हे महाराजा दशरथ, इस पृथ्वी पर सभी जगह सुख शांति बनी रहे, इस कारण से मैंने एक महान यज्ञ प्रारंभ किया था, लेकिन राक्षस उसमें बार बार विघ्न डाल रहे हैं।
विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा, ओ यह बात है। उन राक्षसों के विनाश के लिए मैं इसी समय अपनी सेना को आपके साथ भेजता हूँ। महाराजा दशरथ ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। ऋषि विश्वामित्र बोले, तो फिर मैं स्वयं इसी समय आपके साथ चलता हूँ। महाराजा दशरथ ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, मैं ऐसा भी नहीं चाहता। विश्वामित्र ने पुनः कहा, आप जो भी चाहते हैं वह बिना किसी संकोच के मुझे बताइए। मैं वचन देता हूँ कि आपकी हर इच्छा को पूरा करूँगा। महाराजा दशरथ ने पूरे विश्वास के साथ कहा, मैं न तो आपकी सेना ले जाना चाहता हूँ और न ही आपको, यदि आप मेरे यज्ञ को राक्षसों द्वारा विनाश से बचाना चाहते हैं तो अपने 2 पुत्रों राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। उन असुरों को मार भगाने के लिए वे ही काफ़ी है। लेकिन महर्षि, मेरे वे दोनों पुत्र तो अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें कैसे भेज सकता हूँ? महाराजा दशरथ ने चिंतातुर व दुखी होते हुए कहा, राजन, लगता है आप अपने दोनों पुत्रों के बल को नहीं जानते। वे आसानी से राक्षसों का वध कर देंगे, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। विश्वामित्र जी के यह कहने के बाद गुरु वशिष्ठ जी ने भी महाराजा दशरथ को भरोसा दिलाया और कहा कि राम व लक्ष्मण को भेजने में चिंता की कोई बात नहीं है। इसके बाद महाराजा दशरथ पूरी तरह आश्वस्त हो गए और उन्होंने राम व लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दे दी। राम लक्ष्मण द्वारा असुरों का विनाश। अपने पिता की आज्ञा मानकर राम व लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ निकल पड़े थे। शीघ्र ही उन्होंने नगर सीमा को पार कर जंगल में प्रवेश किया। यह जंगल और घना होता जा रहा था। नदियों, पहाड़ों, घाटियों और झरनों को देखते हुए वे लोग लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अब उनका रास्ता सरयू नदी के किनारे किनारे आगे की ओर जा रहा था। हे राम, सरयू के इस पवित्र जल से आचमन कर लो ताकि मैं इस जल को साक्षी मानकर तुमको बला अतिबला नामक 2 महान विद्याएं सौंप सकूं। विश्वामित्र ने भगवान राम को बड़े प्रेम से कहा। उन विद्याओं को समर्पण भाव से ग्रहण कर भगवान राम मुनि विश्वामित्र व लक्ष्मण के साथ पुनः आगे की ओर चल पड़े। काफ़ी देर की कष्टपूर्ण यात्रा के बाद एक भयंकर व घना जंगल आया। जहाँ मुनि विश्वामित्र का आश्रम स्थित था। इस अच्छे भले प्रदेश को ताड़का नामक एक राक्षसी व उसके पुत्र मारीच ने मनुष्यों से रहित कर दिया है। विश्वामित्र ने कहा, हे गुरुवर, मैं उस राक्षसी को मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करके स्त्री हत्या के पाप का भागी बन जाऊँगा। राम ने अपने मन की बात कह दी। जो राक्षसी हजारों लोगों की हत्या कर खा चुकी है, उसे मार गिराने में किसी को भी स्त्री हत्या का जरा भी पाप नहीं लगता। जरा भी पाप नहीं लगने वाला है। तुम तो बिना किसी संकोच के उसका वध कर डालो, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। विश्वामित्र ने भगवान राम को समझाते हुए कहा। यह सुनते ही राम ने अपने धनुष की डोरी को खींचकर टंकार की जोरदार ध्वनि की, जिसे सुनकर 10 दिशाएं कांप उठी। उस ध्वनि को सुनकर वह राक्षसी इतनी क्रोधित हुई कि जंगल से
निकलकर पूरे वेग से आश्रम की ओर भागती हुई आई। शोर मचा रही वह राक्षसी जैसे ही सामने आई, राम ने अपने बाणों से उसके हाथ पैर काटकर उसकी छाती को भी बिंद डाला। जैसे ही उस राक्षसी का अंत हुआ, ऋषि मुनियों में प्रसन्नता छा गई। फिर शेष राक्षसों के वध के लिए राम लक्ष्मण आगे चल पड़े। यज्ञ के द्वार पर धनुष लेकर खड़े राम लक्ष्मण की उपस्थिति में तय स्थल पर शुभ मुहूर्त में विश्वामित्र ने अपने मंगलमय उच्चारण द्वारा यज्ञ शुरू कर दिया। लगातार 5 दिनों तक वह यज्ञ चलता रहा, मगर राक्षसों के आने की हिम्मत नहीं पड़ी थी। छठे दिन जब यज्ञ समाप्त होने को था, ताड़का के पुत्र मारीच व उसके भाई सुबाहु के नेतृत्व में राक्षसों ने अचानक हमला कर दिया। लेकिन राम लक्ष्मण सावधान थे। उन्होंने ऐसी बाण वर्षा की कि राक्षस चकित रह गए। उन्होंने ऐसी बाण वर्षा की कि राक्षस चकित रह गए थे। वे पूरा जोर लगाकर भी उन युवकों का सामना नहीं कर पा रहे थे। भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कई राक्षस मारे गए और शेष जान बचाकर भाग गए। उसी दौरान राम ने एक तीर ऐसा मारा कि सुबाहु का कंठ फट गया और वह खून की उल्टियाँ करता हुआ मर गया। फिर राम ने सीतेशु नामक एक बिना नोक वाले तीर से मारीच को इतना दूर फेंका कि वह समुद्र के पार जा गिरा। उधर वह यज्ञ अब भी शांतिपूर्वक चल रहा था और नियत समय पर बिना किसी विघ्न के संपूर्ण हो गया। सभी ऋषियों और मुनियों ने राम व लक्ष्मण की सराहना की और उसको बार बार आशीर्वाद दिए। विश्वामित्र की प्रसन्नता और संतोष का तो कोई पार ही नहीं था। राक्षसों के वध के बाद उस जंगल में उत्सव मनाया गया। श्री सीता जी का स्वयंवर। हे मुनिवर, आपको सताने वाले सभी राक्षसों का वध हो चुका है। अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? उस महान यज्ञ के समाप्त होने के दूसरे दिन राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर मुनि विश्वामित्र से विनम्रता से पूछा, हे राजकुमारों, सारे संसार में प्रसिद्ध मिथिला नगरी के महान शासक राजा जनक इस समय एक महायज्ञ कर रहे हैं। हम वहाँ जाएंगे। हे गुरुदेव, हम उस यज्ञ में क्यों जा रहे हैं? राम ने जिज्ञासा से पूछा। महाराजा जनक के पूर्वजों को भगवान शिव ने प्रसन्न होकर एक महान धनुष प्रदान किया था। उस महान धनुष को राजा जनक अपने महायज्ञ में रखेंगे। हम उस धनुष के दर्शन के लिए जाएंगे। जो आज्ञा गुरुवर। दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर कहा। शीघ्र ही वे तीनों मिथिला की ओर चल पड़े। मार्ग में दोनों राजकुमारों को वे मुनि अलग अलग राजवंशों की जानकारियाँ देते जा रहे थे, जिसे सुनकर न तो थकान का अनुभव हो रहा था और न ही समय का पता चल रहा था। आगे रास्ते में एक शिला नजर आई, जो साधारण न होकर अलग प्रकार की थी। हे गुरुदेव, यह क्या है? लक्ष्मण ने उस शिला को देखते ही प्रश्न किया। मेरे पुत्र, यह अहल्या है, जो कि हजारों सालों से पत्थर बुनी हुई है।
जो कि हजारों सालों से पत्थर बनी हुई है। क्यों गुरुदेव, ऐसी क्या बात है? लक्ष्मण ने फिर प्रश्न किया। बात यह है कि बहुत समय पहले गौतम ऋषि ने एक बात पर नाराज होकर अपनी पत्नी अहल्या को श्राप देकर इस शिला के रूप में बदल दिया था। ओ, इसका उद्धार किस प्रकार संभव है? हे राम, तुम अपने पैर से इस शिला को स्पर्श करो, विश्वामित्र ने कहा। पूजनीय ऋषि की बात सुनकर सब कुछ समझने वाले राम ने जैसे ही उस शिला से अपने पैर का हल्का सा स्पर्श किया, वह एक स्त्री के रूप में बदल गई। ऋषि गौतम ने मुझे बताया था कि त्रेता युग में विष्णु के अवतार भगवान राम के चरणों के स्पर्श मात्र से तुम्हें वापस मुक्ति मिल जाएगी। अत्यंत प्रसन्न हो रही अहल्या ने भीगी आंखों से अपनी कहानी बताकर विश्वामित्र व राम की स्तुति की और स्वर्ग को चली गई। अहल्या के उद्धार के बाद तीनों पुनः आगे चल पड़े थे। एक लंबी यात्रा के बाद वे तीनों मिथिला नगरी में प्रविष्ट हुए, जो कि स्वर्ग के समान ही सुंदर थी। मुनि विश्वामित्र एक स्थान पर विश्राम हेतु रुक गए। सवेरा होने पर राम लक्ष्मण पूजा के लिए फूल लाने हेतु एक बगीचे में गए। संयोग से उसी समय सीता जी गौरी पूजन के लिए अपनी सखियों के साथ वहाँ आई थी। उस बगीचे में पहली बार भगवान राम एवं सीता जी ने एक दूसरे को देखा। हे माता, मुझे पति के रूप में यही युवक चाहिए। सीता जी भगवान राम को देखकर इतनी मुग्ध हो गई कि देवी गौरी के मंदिर में जाकर सच्चे मन से प्रार्थना की। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर रखा था। उस स्वयंवर में यह शर्त थी कि जो कोई भी उस शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसका विवाह देवी सीता के साथ किया जाएगा। भगवान राम व लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ दूसरे राजाओं व राजकुमारों की तरह उस स्वयंवर में पधारे। मैंने प्रण ले रखा है कि जो भी इस शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। राजा जनक ने स्वयंवर आरंभ होने से पहले ही पूरी सभा से यह कहा। भगवान शिव का वह महान धनुष जनक के दरबार के बीच में खड़ी 8 पहियों की एक सुसज्जित व रत्नजड़ित गाड़ी पर रखा हुआ था। राजा जनक की बात सुनकर एक एक करके कई राजा व राजकुमार आए, लेकिन धनुष को उठाना तो दूर, उसे हिला भी नहीं पाए। बहुत सारे राजाओं व राजकुमारों ने तो बार बार प्रयास किया, मगर मुंह के बल ही गिरकर हंसी के पात्र बने। नियत समय से कुछ पहले तक सभी लोग भरसक प्रयास कर चुके थे, मगर परिणाम अब भी शून्य ही था। लगता है यह धरती वीरों से खाली हो चुकी है, उदास जनक ने उच्च स्वर में कहा। यह सुनकर उपस्थित वीरों ने दीर्घ निश्वास छोड़कर सिर झुका दिए, परंतु लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। जिस सभा में महापराक्रमी श्री राम बैठे हैं, यह कोई भी ऐसी निराशाजनक बात नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी ने राजा जनक से ऊंचे स्वर में कहा। तब गुरु विश्वामित्र ने भगवान राम को हल्का सा संकेत किया। भगवान राम अपने गुरु को
प्रणाम करके गंभीर चाल के साथ उस धनुष की ओर बढ़े। रत्न जड़ित गाड़ी के समीप जाकर भगवान राम ने श्रद्धा के साथ सिर झुकाकर शिव धनुष को प्रणाम किया और किसी तिनके की तरह उसे उठाकर सभी लोगों को चकित कर डाला। जैसे ही उन्होंने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, वैसे ही वह टूट गया। इससे इतना कोलाहल हुआ कि धरती के साथ आकाश भी कांप उठा। चारों ओर मचा वह भय तब आनंद में बदल गया जब पता चला कि अयोध्या के महान राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार राम ने शिव जी के धनुष को तोड़कर स्वयंवर जीत लिया है। हे मुनिवर, मैं अपने वचनानुसार अपनी कन्या सीता का विवाह राम के साथ करने को तैयार हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि इस विवाह हेतु महाराजा दशरथ की आज्ञा ले ली जाए। राजा जनक ने प्रसन्न होकर कहा। ठीक उसी समय एक आंधी जनकपुरी के राजमहलों की ओर नजर आई, जिसे देखकर सभी डर गए। जैसे ही उस आंधी ने राजमहलों के पास के धरातल को स्पर्श किया, सामने से परशुराम जी आते दिखे, जो कि बहुत क्रोध में थे। मस्तक पर भूरी भूरी जटाएं, कंधे पर चमचमाता फरसा तथा हाथों में प्रकाशित हो रहे धनुष के कारण अग्नि के समान ही लग रहे थे। हे मूर्ख जनक, मुझे जल्दी पता कि मेरे आराध्य भगवान शिव के इस धनुष को किसने तोड़ा है। परशुराम जी ने दरबार में पहुंचते ही उच्च स्वर में पहला प्रश्न कर डाला। यह सुनकर लक्ष्मण जी आगे बढ़े और उन्होंने परशुराम जी से कहा, हे मुनिवर, ऐसे पुराने धनुष के लिए आप क्यों ऐसा प्रश्न करते हो? हमने तो बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़ डाले थे। यह सुनकर परशुराम जी का क्रोध और तीव्र हो गया और उनके व लक्ष्मण जी के बीच में काफ़ी देर तक संवाद होता रहा, जो कि सुखद नहीं था। हे मुनिवर, इस धनुष को तोड़ने वाला मैं हूँ। तब भगवान राम ने परशुराम जी से कहा। जैसे ही परशुराम जी ने तीखी नज़रों से भगवान राम को देखा, उन्हें भगवान विष्णु नजर आए, मगर उनका संशय मिटा नहीं था। हे राम, मेरा यह वैष्णवी धनुष लो और इस पर तीर का संधान करके दिखाओ, ताकि मेरा संशय मिट सके। अपने संशय को मिटाने के लिए परशुराम जी भगवान राम से कहा। जैसे ही भगवान ने उस धनुष पर तीर का संधान किया, परशुराम जी ने उनको प्रणाम किया और वहाँ से लौट गए। परशुराम जी के जाने के बाद पूरे दरबार में प्रसन्नता छा गई। महाराजा जनक इतने आनंदित हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तत्काल ही एक संदेशवाहक अयोध्या राज्य की ओर रवाना कर दिया गया। उस शुभ समाचार को पाकर अयोध्या के महलों में प्रसन्नता छा गई। दूसरे ही दिन महाराजा दशरथ बारात लेकर मिथिला की ओर रवाना हो गए। जब अयोध्या की वह विशाल बारात मिथिला पहुंची, तो राजा जनक की अगुवाई में उसका भव्य स्वागत किया गया। बहुत भारी उत्सव मनाया गया। एक बहुत बड़े समारोह में गाजो बाजो तथा मंत्रों के बीच यज्ञ विधि की अग्नि के सामने राम व सीता का विवाह कर दिया गया। उसी दौरान जनक ने अपनी दूसरी कन्या उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से तथा अपने भाई की पुत्रियों में मांडवी व श्रुतकीर्ति के विवाह भरत व शत्रुघ्न के साथ करवा दिए। इस प्रकार दो महान वंश आपस में जुड़ चुके थे।
उन चारों विवाहों के पश्चात महाराजा दशरथ ने अपने समधी जनक से विदा ली और जय जयकारों के बीच अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। जय श्री राम।